Okay. So if the port A is acting as the input port, then we will use which ports of control for controlling it. We will use the 3, 4 and 5 of port C. Okay. So it is mentioned over here. So if a port A is operated as input port, then 3, 4 and 5 are used for its control, and remaining pins are can be used either as input or output. When port is operated as output port, then which means 3, 6 and 7 will be used for its control. Okay? 3, 6 and 7 will be used for its control, and remaining can be used as either input or the output. ठीक है, तो मोड 1 में हमारे पास सिर्फ 2 ही पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. कौन कौन से? पोर्ट ए एंड पोर्ट बी. ठीक है, और जो पोर्ट सी है वो यूज़ होता है फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट ए ईदर एज इनपुट और कंट्रोलिंग ए ईदर एज आउटपुट, और फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट बी ईदर एज इनपुट और आउटपुट. ठीक है, तो कौन कौन से पिन हमारे यूज़ होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, कि कौन कौन से पिन्स हमारे यूज़ हो रहे हैं पोर्ट सी के फॉर कंट्रोलिंग दैम. राइट, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है मोड 2, विच इज़ बाई डायरेक्शनल मोड. ये जो बाई डायरेक्शनल मोड है ये सिर्फ पोर्ट ए पे ही इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, सिर्फ पोर्ट ए जो है इट कैन एक्ट एज अ बाई डायरेक्शनल पोर्ट. ठीक है, तो जो बाकी इसमें अब इसके केस में क्या है कि जो हमारा पोर्ट सी है वो यूज़ होता है फॉर कंट्रोलिंग. ठीक है, अब ओके, सो इट इज़ रिटन हेयर इन दिस मोड पोर्ट ए कैन बी प्रोग्राम्ड टू ऑपरेट एज बाई डायरेक्शनल पोर्ट. ठीक है, बाई डायरेक्शनल पोर्ट का कहने का मतलब क्या है? इट इज़ एक्टिंग एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट. ठीक है, बाई डायरेक्शनल मोड है. मोड 2 इज़ ओनली फॉर पोर्ट ए. व्हेन पोर्ट ए इज़ प्रोग्राम्ड इन मोड 2, बी कैन बी प्रोग्राम्ड एज ईदर 1 और 0. वो तो सेपरेट थिंग रहेगी कि फॉर मोड 2 ऑपरेशन 3 to 7 आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ पोर्ट ए. ठीक है, तो हमारा जो पोर्ट ए है सिर्फ यही यूज़ हो सकता है मोड 2 के लिए, और 3 से लेके 7 तक जो पिन्स हैं, ठीक है, वो यूज़ होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द मोड, फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट ए. ठीक है, और जो पोर्ट बी है वो अब अगर हमारा पोर्ट ए जो है इट इज़ एक्टिंग ईदर एज लाइक इफ़ पोर्ट ए इज़ इन मोड 2, ठीक है, तो हमारा जो पोर्ट बी है वो चाहे तो मोड 0 में भी एक्ट कर सकता है और मोड 1 में भी एक्ट कर सकता है. ठीक है, सो इन टोटल अब यहाँ पे हम एक बार ब्रीफ सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो 8 to 5 है इसके 3 ऑपरेटिंग मोड्स हैं: सिंपल ऑपरेटिंग मोड, स्ट्रोप्ड ऑपरेटिंग मोड एंड द बाई डायरेक्शनल पोर्ट. ठीक है, सिंपल में तो ए, बी और सी जो हमारे तीनों पोर्ट्स हैं दे कैन एक्ट एज इनपुट और आउटपुट. ठीक है, जैसे मर्जी एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और मोड 1 में जो है पोर्ट ए और पोर्ट बी ही सिर्फ यूज़ होते हैं, एक्ट कर सकते हैं एज इनपुट एंड आउटपुट, और जो हमारा पोर्ट सी है उसके जो पिन्स हैं वो यूज़ होते हैं फॉर कंट्रोलिंग देम एज इनपुट और आउटपुट. राइट, और मोड 2 में सिर्फ पोर्ट ए एक्ट करता है. ठीक है, यूज़ होता है, पोर्ट बी और सी नहीं एक्ट कर सकते एज अ बाई डायरेक्शनल पोर्ट, और जो पोर्ट सी के पिन्स हैं यूज़ होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पोर्ट ए. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट आ गया है ना, कि हमारे पास फॉर कंट्रोल पर्पस 24 लाइन्स ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स. वो कह रहे हैं कि हमारे अब जो कंट्रोल ग्रुप्स बना दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, कि जो हमारे 24 लाइन्स थी इनपुट आउटपुट पोर्ट की, अब एज यू कैन सी कि 8 लाइन्स होगी पोर्ट ए की, 8 लाइन्स होगी पोर्ट बी की,
और 8 लाइन्स हो गई पोर्ट सी की. सो इन टोटल वी हैव 24 लाइन्स, राइट. 8 एंड 8, ठीक है, तीनों पोर्ट्स की मिला के. तो जो ये 24 लाइन्स हैं इन्हें उन्होंने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है फॉर जो जिसमें कि जो हमारा ग्रुप ए है उसमें कौन कौन सी लाइन्स आ रही हैं. इट कंटेन्स पोर्ट ए एंड पोर्ट सी अपर. और जो ग्रुप बी है इसमें पोर्ट बी आ जाता है और सी लोअर आ जाता है, ठीक है. तो इन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है. ओके, तो अब इनका जो फंक्शन है ये यूज़ क्यों इन्होंने डिवाइड किया है. अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो आपको मैंने कहा था बाद में हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो है. अब फंक्शन यहाँ पे हमारा कंट्रोल वर्ड का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है. तो अब एक हम कंट्रोल वर्ड होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल वर्ड इज़ फॉर्म्ड विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शन एंड मोड्स ऑफ द पोर्ट्स, ठीक है. कंट्रोल वर्ड होता क्या है जिसमें हमारे हर एक पोर्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है, वो क्या एज अ इनपुट एक्ट करेगा या फिर एज आउटपुट एक्ट करेगा, ठीक है. एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी हमारे कंट्रोल वर्ड में. दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि वो जो हमारा पोर्ट है वो किस मोड में एक्ट करेगा. क्या वो मोड 0 में एक्ट करेगा, 1 में करेगा या 2 में एक्ट करेगा, ठीक है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो किस में स्टोर्ड होती है. कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में हमारी स्टोर्ड होती है, ठीक है. सो according to the requirement, a port can be programmed to act as either input or output port. For programming the ports, a control word is formed, ठीक है. अब यहाँ पे बिकॉज हम प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम्ड इन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल वर्ड फॉर्म किया जाता है, ठीक है. अब कंट्रोल वर्ड की हमारे पास इन टोटल होती हैं 8 बिट्स. हर एक बिट का एक मीनिंग है, ठीक है. एवरी बिट इज़ गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अब जैसे कि हमारी जो बिट 0 है ये हमारी बताती है कि जो हम इट इज़ दिस इज़ डेजिग्नेटिंग, दिस इज़ शोइंग यू द पोर्ट सी लोअर, ठीक है. जो बिट 0 है ये यूज़ होगी फॉर पोर्ट सी लोअर, ठीक है. अगर हमारा जो पोर्ट सी लोअर है, ठीक है, वो एक्ट करे एज अ इनपुट पोर्ट तब तो इसकी वैल्यू होगी 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है. अब हम जैसे कि हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं ए बी सी. सी जो है वो फर्दर कैटेगराइज्ड है सी लोअर एंड सी अपर, ठीक है. तो ये चारों पोर्ट्स कब ये एज अ इनपुट पोर्ट एक्ट करेंगे, कब ये एज अ आउटपुट एक्ट करेंगे. एक तो ये चीज़ कंट्रोल वर्ड में एक्सप्लेन होगी. दूसरी चीज़ क्या बताएगा कंट्रोल वर्ड हमें कि वो किस मोड में ऑपरेट करेंगे. तो ये 2 चीज़ें हमें कौन बताता है, कंट्रोल वर्ड, ठीक है. तो अब जो फर्स्ट बिट है 0th बिट है वो हमारी क्या बता रही है कि जो हमारा पोर्ट सी लोअर है वो एज अ इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है या फिर वो एज अ आउटपुट एक्ट कर रहा है. तो इसकी जो वैल्यू है अगर यहाँ पे 0 होगी वैल्यू, इट मीन्स कि हमारा जो सी लोअर है इट इज़ एक्टिंग एज अ आउटपुट पोर्ट, ठीक है. और वाइस वर्सा. जो बिट 1 है वो हमें बता रही है पोर्ट बी के बारे में कि क्या वो एज अ इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है या फिर वो एज अ आउटपुट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो किस फॉर्म में एक्ट कर रहा है. तो ये हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे अगर 1 होगी वैल्यू, इट मीन्स कि हमारा जो पोर्ट बी है वो एज अ इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है. और जो नेक्स्ट बिट है इट इज़ फॉर मोड सिलेक्शन कि जो हमारा अब हमारा देखो जो पोर्ट बी है वो इट कैन एक्ट आइदर इन मोड 0 और इट कैन एक्ट इन मोड 1, ठीक है. 2 मोड्स में एक्ट कर सकता है ये.
तो हमारी जो बिट 2 है ये हमें बताएगी कि मोड सिलेक्शन फॉर पोर्ट बी। अगर तो मोड 0 में एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर तो मोड 0 में एक्ट कर रहा है देन इट्स वैल्यू विल बी 0। इफ़ इट इज़ एक्टिंग इन मोड 1 देन इट्स वैल्यू विल बी 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू 1 होती इट मीन्स कि जो पोर्ट बी है वो एज अ इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है, और किस मोड में, मोड 1 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिट ये हमें बताएगी पोर्ट सी अपर के बारे में, कि वो एज अ इनपुट एक्ट कर रहा है या फिर वो एज अ आउटपुट एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बिट जो है वो बताएगी पोर्ट ए के बारे में, क्या वो एज अ इनपुट एक्ट कर रहा है या फिर आउटपुट एक्ट कर रहा है, और किस मोड में एक्ट कर रहा है वो हमें बताएंगी ये अगली 2 बिट्स, ठीक है। अगली 2 बिट्स कैसे, अब जो पोर्ट ए है वो 3 मोड्स में एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट इन आइदर मोड 0 और 1 और 2, 3 मोड्स में एक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमने 2 बिट्स को कंबाइन किया है यहाँ पे। अगर मोड 0 में एक्ट कर रहा है तो इनकी वैल्यूज़ जो है बिट्स की वो हो जाएंगी 0 0, ठीक है। दोनों बिट्स की अगर वैल्यू 0 0 होगी इट मीन्स जो पोर्ट 1 है वो अगर इनपुट पोर्ट एक्ट कर रहा है तो हमने यहाँ पे 1 दे दी वैल्यू, और किस मोड में एक्ट करेगा, 0 0 में, ठीक है। अगर वो मोड 1 में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इट्स वैल्यू विल बी 0 1 है, ठीक है। अगर मोड 2 में एक्ट कर रहा है तो इट कैन बी ईदर 1, और इसे हम अनडिफाइंड कह देते हैं। अनडिफाइंड मतलब ये वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। अब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारी नीचे दी गई है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। इट इज़ रिटन ओवर हेयर, bit number 0 it is for port C lower. To make port C lower as input port, bit is set to 1, ठीक है, उसे एज अ 1 सेट कर देंगे, ठीक है। अगर उसे एज आउटपुट पोर्ट हमें बनाना है तो हम इस बिट को 0 सेट कर देंगे, ठीक है। सेम थिंग विच इज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। बी के लिए है और ये इसकी मोड सिलेक्शन के लिए है, नेक्स्ट बिट जो है बी की, ठीक है। और उसके बाद बिट नंबर 3 जो है इट इज़ फॉर सी अपर, ठीक है। बिट 4 जो है वो पोर्ट ए के लिए है फॉर इनपुट और आउटपुट, और जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं वो हमारी यूज़ होती हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ मोड, ठीक है, कि वो किस मोड में वर्क करेगा। अगर मोड 0 में है तो इसकी वैल्यू 0 0 होगी दोनों बिट्स की, मोड 1 में है तो 0 1 होगी, और मोड 2 में है तो 1 0 या फिर 1 1 भी हम लिख सकते हैं, दोनों में ही वो एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द बिट 5 कैन बी 0 और 1 फॉर मोड 2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ओके, एंड लास्ट बिट जो 7th बिट है वो हमारी हमेशा 1 होगी। क्यों, अगर तो अब जो हम मोड्स जो यूज़ कर रहे हैं अब वो ए बी और सी, ठीक है, अगर तीनों को हमने डिफ़ाइन किया है एज इनपुट या फिर आउटपुट पोर्ट तो इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे एज 1, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल है यूजुअली इट इज़ आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे आपको विद ड्राइंग अ पेन डायग्राम ऑफ 8255 आपको एक क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि आप कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बनाइए, कंट्रोल वर्ड एक बनाइए जहाँ व्हेन द पोर्ट्स ऑफ 825, ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने दे दिए कि ये उन्होंने बता दिए कि जो पोर्ट ए है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे दी इन्होंने, इस डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड आपने कंट्रोल वर्ड बनाना है, ठीक है। अब ये कंट्रोल वर्ड कैसे बनता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इजी करने के लिए एक कंट्रोल वर्ड बना देती हूँ। ये 0th बिट है, 1 है,
2 है, 3 है, 4, 5, 6 एंड 7 बिट। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोल वर्ड की 8 बिट्स हैं। अब यहाँ पे जो 0th बिट है वो किसके लिए होती है? सी लोअर के लिए। ठीक है, कि ये आइज़र इनपुट एक्ट करेगा तो 1 होगी इसकी वैल्यू, या फिर 0 होगी अगर ये एज अ आउटपुट एक्ट करेगा, है ना, ऐसा ही था। और जो फर्स्ट बिट थी ये बता रही थी हमें अबाउट दी पोर्ट बी। ठीक है, कि ये एज अ इनपुट एक्ट करेगा या फिर एज आउटपुट एक्ट करेगा, यही था। और बिट 2 जो थी ये हमें क्या बता रही थी कि ये किस मोड में एक्ट करेगा। ठीक है, अगर मोड 0 में एक्ट करेगा या फिर मोड 1 में। ठीक है, 0 के लिए वैल्यू 0 होगी, 1 के लिए वैल्यू 1 होगी। ये बिट हमारी यूज़ हो रही थी सी अपर के लिए। ठीक है, वैल्यू इनपुट होगी, एज इनपुट एक्ट करे पोर्ट करेगा या फिर आउटपुट पोर्ट एक्ट करेगा। इनपुट होगी तो वैल्यू 1 होगी, आउटपुट के लिए वैल्यू 0 होगी। ये यूज़ हो रही थी ए पोर्ट के लिए। ठीक है, और ये 2 बिट्स डिसाइड कर रही थी हमारी कि ये किस मोड में एक्ट होगा। ठीक है, ओके, अब इसे पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है पोर्ट ए एज इनपुट पोर्ट। ठीक है, 4th बिट जो हमारी थी वो किसके लिए यूज़ हो रही थी हमारी? इट वॉज बीइंग यूज्ड फॉर पोर्ट ए। ठीक है, अब इनपुट पोर्ट है तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 1। ठीक है, मोड ऑफ पोर्ट ए इज़ 0। अगर मोड 0 था तो उसके लिए हमारे पास 5 और 6 बिट्स जो थी वो क्या होती थी? 0 0। मोड ओके, पोर्ट बी एज आउटपुट पोर्ट। पोर्ट बी को कौन बता रहा था? बिट 1। ठीक है, अब ये आउटपुट पोर्ट है तो इसे कर दिया 0। मोड ऑफ पोर्ट बी इज़ 0। मोड 0 है तो वैल्यू हो गई 0। पोर्ट सी अपर एज इनपुट पोर्ट। पोर्ट सी अपर कौन बता रहा है? दिस बिट एज इनपुट पोर्ट है तो वैल्यू हो गई 1। सी लोअर एज आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट है तो वैल्यू 0। और क्योंकि ए बी और सी में हमने वैल्यूज़ जो हैं चेंज की हैं, ठीक है, वो एज एक्ट कर रही हैं ए बी और सी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू कर दी 1। तो ये हमारा बन गया कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेंगी, हर एक बिट जो है वो डेजिग्नेटेड है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, तो यह हमारा कंट्रोल वर्ड बन गया। ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो हमने 4 बिट्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बन गई, दिस इज़ 8। इसे बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 9। तो कंट्रोल वर्ड क्या बन गया आपका? जब इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया आपने, 98H। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ कंट्रोल वर्ड इज़ बिल्ट। इसके बाद ये एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है पोर्ट ए एज आउटपुट। ठीक है, तो पोर्ट ए कौन सा था हमारा? 4th बिट। अगर ये हमारा आउटपुट पोर्ट है तो वैल्यू हो गई 0। पोर्ट बी आउटपुट। ठीक है, पोर्ट बी आउटपुट जो कि हमारी बताएगी बिट 1, तो हमने इसे भी कर दिया 0। सी लोअर आउटपुट। सी लोअर मतलब ये वाली बिट, इसे भी हमने कर दिया 0। सी अपर इनपुट, वो कौन सी बिट है? 3, इसे हमने कर दिया 1। ठीक है, अब बाकियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट, अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोड 0 ऑपरेशन, लिखा हुआ है मोड 0 ऑपरेशन। मोड 0 ऑपरेशन मीन्स
ए और बी दोनों जो हैं पोर्ट्स वो मोड ज़ीरो में एक्ट करेंगे, मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो, ये जो कि मोड बता रहा है पोर्ट बी के लिए, और मोड पोर्ट ए के लिए भी ज़ीरो ज़ीरो, मोड ज़ीरो के लिए, और यहाँ पे कर दिया 1। ठीक है, ये तो हमेशा 1 ही रहेगी ये वाली बिट। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोल वर्ड क्या बन गया, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 8, तो क्या बन गया कंट्रोल वर्ड 88H। ठीक है जी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में इन्होंने कहा है पोर्ट ए एज आउटपुट। ठीक है, पोर्ट ए हमारी बताएगी बिट नंबर 4 आउटपुट है तो वैल्यू 0। पोर्ट बी आउटपुट जो कि हमारी बताएगी बिट 1, इट इज़ 0। सी अपर इज आउटपुट जो कि हमारी बताएगी बिट नंबर 3, 0। सी लोअर इज आउटपुट, दिस इज 0। ठीक है, और कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, मोड 0 में है, तो बाकी की बिट्स भी हो गई 0 0 0, और ये वैल्यू हमेशा 1। तो ये हो गया 8 एंड दिस इज़ 0। तो हमारा जो कंट्रोल वर्ड है वो क्या बन गया 80H। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, it is port A is input, port A is input, port B is input, C upper means bit number 3, it is input 1 कर दिया, और C lower भी input, इसे भी 1 कर दिया, और किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, 0 में, तो 0 0 एंड 0 एंड दिस इज़ 1। तो टोटल बन गया हमारे पास, कितना बन गया 9B। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है आपकी। अब इस एग्जांपल में कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा है, मोड 1 में। ठीक है, पोर्ट ए इज इनपुट, ए मीन्स फोर्थ बिट इज़ 1, मोड ऑफ पोर्ट ए इज़ 1, मोड 1 में है तो वैल्यू हो गई 0 1। ठीक है, बी इज़ आउटपुट, ठीक है, मीन 0, ठीक है 0 आ गया। मोड ऑफ पोर्ट बी इज़ मोड 1, तो 1 हो गया। रिमेनिंग बिट्स ऑफ पोर्ट सी अपर एज इनपुट, सी अपर इनपुट मीन्स 1 हो गया। ठीक है, और लोअर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट लोअर, तो इसे हम कर देंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स कि ये 0 भी हो सकता है या फिर ये 1 भी हो सकता है, कि डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और ये बिट हो गई 1। तो अगर इस चीज़ का आंसर आपने करना है तो इसके 2 आंसर्स बनेंगे। 2 आंसर्स कैसे, कि अगर ये वैल्यू जो है इफ़ बिट नंबर इसे हम 0 कंसिडर कर लें तो कंट्रोल वर्ड बन जाएगा BC, और अगर इसे 1 कंसिडर कर लें तो आपका कंट्रोल वर्ड बन जाएगा BD। ठीक है, बिकॉज ये आपका अनडिफाइंड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में इट इज पोर्ट A इज आउटपुट। ठीक है, पोर्ट A इज आउटपुट मीन्स फोर्थ बिट, इट इज़ 0। मोड ऑफ पोर्ट A इज़ 1, तो मोड के लिए होगी 0 1 वैल्यू। B इज आउटपुट, सो 0। मोड 1 में एक्ट करेगा तो वैल्यू हो गई 1। रिमेनिंग बिट्स ऑफ पोर्ट C, C4 टू C4 एंड C5। ठीक है, तो ये मीन्स हमारी होगी C अपर। C अपर में, अपर मीन्स अगर ये इनपुट है तो वैल्यू हो गई 1। लोअर के बारे में कुछ नहीं दिया तो अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज़ 1। ठीक है, तो अब ये अनडिफाइंड है तो इस वजह से यहाँ पे अगर इसे हम एज अ 0 कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो आंसर आ जाएगा AC। अगर 1 एज्यूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा AD। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में पोर्ट ए इज़ आउटपुट, ठीक है। पोर्ट ए मीन्स 4th बिट, मोड इज़ 1 0 1। पोर्ट बी इज़ आउटपुट 0, मोड ऑफ पोर्ट बी इज़ 0, तो 0 हो गया। सी लोअर इज़ आउटपुट, तो 0 हो गया। रिमेनिंग बिट्स ऑफ सी अपर आउटपुट, तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रोल वर्ड बन गया दिस वन, ये हमारी 1 हो गई, तो कंट्रोल वर्ड बन गया A 0, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पोर्ट A इज इनपुट, पोर्ट A इज इनपुट, सो वैल्यू इज 1। मोड ऑफ पोर्ट A इज मोड 1, मोड 1 है तो वैल्यू आ गई 0 1। पोर्ट B इज आउटपुट, सो वैल्यू इज 0। मोड ऑफ पोर्ट B इज 0, तो वैल्यू होगी 0। सी लोअर इज इनपुट, तो वैल्यू हो गई 1 एंड सी अपर एज आउटपुट, तो वैल्यू हो गई 0। कंट्रोल वर्ड बन गया B1, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल आ गई बाई डायरेक्शनल की। यहाँ पे पोर्ट ए जो है इट इज़ एक्टिंग एज बाई डायरेक्शनल, मोड 2 में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मोड 2 में ऑपरेट कर रहा है, मोड ऑफ पोर्ट ए इज़ मोड 2, मोड 2 है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1, और ये वाली बिट जो है ये 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसलिए हम इसे अनडिफाइंड रख रहे हैं, ठीक है। जैसे मोड 2 में हमारे पास वहाँ पे आपने पढ़ा था, ठीक है, कि इट कैन बी 1 और 0 और 1 हो सकती है वैल्यू, ठीक है, जो 5 बिट है इसकी, तो ये 0 और 1 हो सकती है, मीन्स इट इज़ अनडिफाइंड, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। पोर्ट बी इज इनपुट, पोर्ट बी इज इनपुट मीन्स वैल्यू इज 1, मोड इज 0, रिमेनिंग बिट्स ऑफ सी लोअर आर आउटपुट, तो वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और अब जो ये वाली बिट है यहाँ पे समझने की बात है, इट इज़ एक्टिंग एज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट। अगर दोनों एज इनपुट भी और आउटपुट भी एक्ट कर रहा है तो इट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। इट इज़ बिकॉज एक्टिंग इन मोड 2, मोड 2 मीन्स बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और सी अपर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज़ अनडिफाइंड, इट इज़ ऑल्सो क्रॉस ओवर है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी बिट्स को एज 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट है एज्यूम करेंगे 0, तो कंट्रोल वर्ड बन जाएगा C2। अगर ठीक है, तो यहाँ पे इस कंप्यूटर इग्नोर्स दी अनडिफाइंड, वैसे अनडिफाइंड जितने भी बिट्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देता है ये, ठीक है। तो अगर 0 करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल वर्ड बन जाएगा C2 बन जाएगा, ठीक है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, so A is bidirectional, bidirectional means this will be undefined and it will be 1 and 5th bit will be undefined. Mode of port A is mode 2, okay. Port B is output, so it is 0. Mode of port B is mode 1, mode 1 है तो वैल्यू 1 है, ठीक है। और बाकियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना तो सी अपर के बारे में ना लोअर के बारे में, तो ये सब अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड है तो अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे अगर ये एक्ट करेगा, अगर हम इन्हें कंसिडर कर लें ऑल डिफाइंड आर अज्यूम्ड एज 0, तो कंट्रोल वर्ड बन जाएगा हमारा C4, ठीक है जी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पैरिफेरल प्रोग्रामेबल पैरिफेरल इंटरफेस PPI, ठीक है। और या फिर इसे हम 8255 भी रेफ़र कर देते हैं, और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है आपका DMA कंट्रोलर, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट lecture we'll meet for the DMA controller. Thank you.